रिसर्च के मुताबिक अगर हमने 100 लोगों को उनके रिटायरमेंट एज तक ट्रैक किया तो सिर्फ एक बंदा फाइनेंशियली फ्री होगा, 4 बंदे फाइनेंशियली सिक्योर होंगे और 36 लोग मर चुके होंगे और बाकी के सारे लोग अपने दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर और गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहेगी कि वो उनकी हेल्प करे। अगर कंक्लूड करे तो 95% लोग स्ट्रगल करेंगे और सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा है। तो इस वीडियो में मैं आपसे वो 3 गलतियां शेयर करूंगा जो 95% लोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जिसकी वजह से 95% लोग इस दुनिया में स्ट्रगल करते हैं। सबसे बड़ी पहली गलती जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन करती है, अतीत में जीना, मतलब अपने पास्ट में जीना। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अगर गरीब घर में पैदा हुआ और अगर उसने मान लिया कि मैं गरीब ही मरूंगा, तो ये गरीबी का फिल्टर उसके हर एक चॉइस में आएगा। ये गरीबी की सोच उसे सुबह जल्दी उठने नहीं देगी। ये गरीबी की सोच उसे बड़े सपने देखने नहीं देगी। रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग में रोज 50 to 60,000 थॉट्स आते हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि 95% थॉट्स वही थे जो पहले दिन थे, वही थॉट्स जो एक हफ्ते पहले थे, और वही थॉट्स जो एक महीने पहले थे, और वही थॉट्स जो एक साल पहले थे। तो आपके क्वालिटी ऑफ थॉट्स तो चेंज नहीं हुए, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे चेंज होगी? जब हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम फिर से उसी ब्रेन के अंदर झांक के देखते हैं और सोचते हैं कि पास्ट में मैंने ये ट्राई किया था और ये मेरे से नहीं हुआ और मैं इसमें फेल हो चुका हूँ पहले। इसका मतलब यह है कि मुझे ये फिर से ट्राई नहीं करना। और इसी तरह अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम फिर से हमारे अतीत में जाके झांक के देखते हैं और सोचते हैं कि पहले भी मेरे साथ बुरा हुआ था, तब मेरी किस्मत खराब थी, आज भी मेरे साथ बुरा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आज भी मेरी किस्मत खराब है और आगे भी अगर कुछ होगा तो तब भी मेरी किस्मत खराब होगी। 95% लोग इस भीड़ का हिस्सा होते हैं और अगर आपको इस भीड़ से बाहर निकलना है तो ये एक्सेप्ट कर लो कि मेरा अतीत मेरे भविष्य के समान नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, लक्ष्य के बिना जीना। इंडिया पाकिस्तान का फुटबॉल मैच हो रहा था और दोनों ही टीम एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रहे थे। इस तगड़ी टक्कर में हाफ टाइम तक कोई भी गोल नहीं हुआ और हाफ टाइम के ब्रेक में इंडिया के कोच ने इंडियन टीम को दबा के मोटिवेट किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कोच ने भी पाकिस्तान टीम को दबा के मोटिवेट किया। सेकेंड हाफ में दोनों ही टीम फिर से मैदान पे जोश से उतरे और मैच खत्म होने के बाद जब सब लोगों ने स्कोर बोर्ड की तरफ देखा तो स्कोर था 0-0। जब कोच ने देखा कि स्कोर 0-0 है, उसने बोला पता करो कि स्कोर क्यों नहीं हुआ। जब पता किया तो ऐसा पता चला कि दोनों ही टीम फुटबॉल ग्राउंड के अंदर फुटबॉल बिना गोल पोस्ट के खेल रहे थे। मतलब दोनों ही टीम के पास कोई गोल पोस्ट ही नहीं था जहां वो गोल मारे। ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। जब तक आपके जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होगा, ये गारंटेड है कि आप मरते दम तक स्ट्रगल करोगे। पर जिस दिन आपने लक्ष्य बना लिया और जिस दिन आपके एफर्ट्स, आपके हार्डवर्क, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपकी पेशेंस, आपकी कंसिस्टेंसी उस लक्ष्य के साथ अलाइन हो गई तो आपको जिंदगी में कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो 95% लोगों को अमीर होने से रोकती है, वो गलती है खुद के जिंदगी की जिम्मेदारी ना उठाना। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक अमीर खानदान से हो, आप एक मिडिल क्लास खानदान से हो या आप एक गरीब घर से भी हो। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप सोचते क्या हो। अगर आपने मान लिया कि आपके जिंदगी में जो कुछ भी स्ट्रगल्स है, आपके जिंदगी में जो कुछ भी चैलेंजेस, जो कुछ भी गरीबी है, वो दूसरों की वजह से है, आप मरते दम तक गरीब ही रहोगे। पर जिस दिन आपने जिम्मेदारी ले ली कि ये लाइफ मेरी है, ये जिंदगी मेरी है, जो कुछ भी स्ट्रगल्स आएंगे, जो कुछ भी चैलेंजेस आएंगे, जो कुछ भी सिचुएशन आएगी, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो आप उसको ठीक करने की ओर 200% कोशिश करोगे। क्योंकि जब आप आपके जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में दोगे तो वो दूसरा बंदा हमेशा पहले खुद का फायदा निकाल लेगा और फिर आपके बारे में सोचेगा, और वो भी सोचेगा कि नहीं पता नहीं, आपके और आपके माता पिता के सिवा आपका कोई भी भला नहीं सोचेगा। पर जब आप ये मानोगे नहीं कि ये जिम्मेदारी मेरी है, तब तक आप आपके जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, 99% लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं, पर वो जिद्दी इंसान ही होता है जिसके जिंदगी में कुछ लक्ष्य होते हैं, जिसके जिंदगी में खुद की जिम्मेदारी होती है, और वही बंदा अपने अतीत से कुछ अच्छा सीखता है और ना ही के बारे में बुरा सोच के अपनी जिंदगी डिस्ट्रॉय करता है। दिस इज मंदा कुलकर्णी फ्रॉम द सक्सेस टॉक्स, साइनिंग आउट।